इससे पहले कि मैं बताऊं कि उसे वापस कैसे पाएं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वापस चाहते क्यों? क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है कि तुम उससे ही वापस चाहते हो और तुम किसी और से नहीं मिलना चाहते? क्योंकि देखो, बात यह है कि अगर किसी ने तुम्हें अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से छोड़ दिया ना, और तुम उसे वापस ले भी लेते हो मान लो, तो ऐसे टाइम पे, अभी तो उसने तुम्हें अच्छे टाइम पे छोड़ा है, ऐसा हो सकता है कि आगे फ्यूचर में तुम किसी बुरे सिचुएशन में हो, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो, या फिर मान लो तुम लोग की शादी हो जाती है और तुम उसके बाद किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए और तुम किसी मुसीबत में हो, एंड देन शी लीव्स यू अगेन। क्या करोगे? शैटर हो जाओगे बुरी तरह से, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और फिर उसके बाद पछताओगे कि तुमने व्हाई डिड यू टेक हर बैक, है ना? पहली बात, इट इज सेड, टेकिंग योर एक्स बैक is like bringing the trash you threw out of your house back into your house. Your hands get dirty, your neighbors see you do it, and what you've brought back into the house doesn't really have that much worth anyway. क्यों चाहते हो वापस? क्या इसलिए चाहते हो? टेम्पररी फन, टेम्पररी प्लेजर, या फिर अकेले हो इसलिए, या फिर बस चाहते हो कि रहे वो साथ में, ताकि उससे बातें कर सको, रो सको उससे अपनी दिक्कतों के बारे में? तुम्हारा अपना अपना रीज़न होगा। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, नेवर एवर एवर थिंक अबाउट गेटिंग योर एक्स बैक। कभी भी नहीं। तुम्हें चाहिए ही नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए कि तुम्हें ये मन करे कि तुम अपने एक्स को वापस पाओ। बिल्कुल नहीं, है ना? ये एक परफेक्ट सिचुएशन होता है। नेवर एवर ट्राई टू गेट योर एक्स बैक, एवर। इवन इफ शी कम्स बैक, डू नॉट टेक हर बैक। ये मेरा कहना है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोग यहाँ वीडियो पे आए हो तो ये सुनने तो आए नहीं होगे, सोल्यूशन सुनने आए होगे। सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बात याद रखो, देयर आर प्लेंटी ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड हु विल रिस्पेक्ट यू, हु विल लव यू, और जो तुम्हें एक क्रिटिकल जंक्चर पे छोड़ के नहीं जाएंगी। तुम्हारे पास ढेर सारी चॉइसेस है इस दुनिया में। तुम जिन भी लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हो, तुम उन लोगों को चूज़ ना करो जो तुम्हें अब्यूज़ करते हैं, या फिर तुम्हारी वर्थ नहीं समझते, या फिर तुम्हें जब मनाया छोड़ देते हैं और जब मनाया वापस आ जाते हैं। ये ज़िंदगी मजाक नहीं है, और रिलेशनशिप ही पूरी ज़िंदगी नहीं है, एक एस्पेक्ट है उसका। तुम्हें ये इंश्योर करना है कि वो एस्पेक्ट तुम्हारी ज़िंदगी या तुम्हारी बाकी लाइफ को ना अफेक्ट करे। क्योंकि अगर तुम्हारी एक डिज़ास्ट्रस रिलेशनशिप चल रही है ना, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को, तुम्हारे करियर को, सबको अफेक्ट कर सकती है। तुम पीस में नहीं रहोगे, ठीक है? हमने कई सारे लड़कों में देखा है, उनके ऊपर तो फिजिकल इफेक्ट भी दिखता है इसका। वो अच्छे खासे मस्कुलर स्ट्रॉन्ग लड़के रहते हैं व्हेन दे वर सिंगल, फिर वो ऐसी रिलेशनशिप में आते हैं जिसमें वो बेचारे टूट के रह जाते हैं, और यू कैन सी इट इन देयर बॉडी। सूख के दुबले पतले हड्डी बन जाते हैं वो बेचारे कुछ समय में। यू कैन सी देयर लाइफ फोर्स इज बीइंग ड्रेन्ड अवे। किसी भी कीमत पे अगर तुम उसे वापस पा भी जाते हो, तुम खुश नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी हैप्पी, और इट्स अ गारंटी शी विल लीव यू अगेन। कल नहीं, परसों नहीं, तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद शी विल लीव यू अगेन। वही सिचुएशन फिर से आएगी, पर व्हेन शी विल लीव यू अगेन तुम्हें डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है? पर since you want to know the solution, let me give you the solution. If you want to get your ex back, पहली बात, नंबर 1, पीछे भागना बंद करो। ये जो हाथ पैर जोड़ रहे हो ना, जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, इट इज़ डिस्प्लेइंग, ये दिखा रहा है कि तुम्हारे पास डिग्निटी नहीं है थोड़ी भी, तुम्हारे पास थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम बस एक अफेक्शन के लिए, बस एक कंपेनियनशिप के लिए अपने आप को ज़मीन पे लेटा सकते हो। यू कैन बेंड ओवर बैकवर्ड्स, और कोई तुम्हें कैसे भी ट्रीट करे, तुम बस टॉलरेट करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें चाहिए कि बस तुम अकेले ना रहो, है ना? नो गर्ल, कोई भी लड़की ऐसे लड़के को पसंद नहीं कर सकती जिसके पास डिग्निटी नहीं है, जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, भले ही वो उसके साथ भी हो। बस उसे ये चाहिए कि लड़के के पास सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, एक बैकबोन रहे। अगर वो ये देख रही है कि वो तुम्हें कैसे भी ट्रीट करती रहे और तुम बस झेलते जा रहे हो, और तुम बस
मतलब बैक करते जा रहे हो उससे, मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़, है ना। ये फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू एट ऑल। एंड फॉर अ वुमन टू बी विद यू, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर हर टू रिस्पेक्ट यू देन लव यू। इफ शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो लव विल वैनिश। बिना रिस्पेक्ट के लव एग्जिस्ट नहीं कर सकता फॉर अ वुमन, फॉर अ मैन, है ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा पहला काम ये होगा, रीगेन योर लॉस्ट रिस्पेक्ट बैक। जो तुमने उससे बेगिंग एंड प्लीडिंग की है, हाथ जोड़ा है, कुछ लड़के गुस्से में आके, रेज में आके गालियां भी देने लगते हैं। एक फाइनल मैसेज लिखो, क्लीन स्लेट। फाइनल मैसेज कि अपना एक्सेप्टेंस जताते हुए कि यार तुमने सही कहा था, तुम्हारा आइडिया सही है, वी शुड रियली सेपरेट आवर वेज, हम लोग को अलग रास्ते जाना चाहिए। और हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है जब से हम लोग का ब्रेकअप हुआ। आई होप तुम्हें भी अच्छा फील हो रहा होगा। हम लोग काफ़ी अच्छी लाइफ, अच्छे टाइम में चल रहे हैं, वी आर वेरी पीसफुल, और आई विश यू द बेस्ट एंड आई विल नॉट बॉदर यू अगेन। ये लिख के भेज दो, उसके बाद से उसे कांटेक्ट ना करो, ब्लॉक मत करो। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक कर देते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखो, है ना, लेकिन कांटेक्ट मत करो, बिल्कुल भी मत करो। उसका एक रिप्लाई आएगा, थैंक यू वगैरह जो भी, देखो रिप्लाई मत करो, दैट्स इट, बंद कर दो। और उसे ये चीज़ दिमाग से निकाल दो उसके बारे में। अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखो, अपना जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो वो करो, शाम को वर्कआउट करो, बिल्ड योर फकिंग बॉडी। जो तुमने लूज़ किया है उस पूरे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में, उसको रीगेन करो, सेट न्यू रिकॉर्ड्स, ये करते रहो, है ना। अपनी लाइफ तुम जीते रहो, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो अभी के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कितनी भी याद आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, डू नॉट कॉन्टैक्ट, बिल्कुल भी नहीं। तुमने अगर कर दिया कॉन्टैक्ट तो ये तुम्हारे पूरे इस एफर्ट को डैमेज कर देगा, बिलीव मी। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना। डू नॉट कॉन्टैक्ट हर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अपनी लाइफ जीते रहो और कोशिश करो कि अपने आप को वैसे दोबारा बना दो जैसे तुम थे उससे मिलने से पहले, क्योंकि उसी लड़के को उसने पसंद किया था। अभी जो तुम हो उससे उसने पसंद नहीं किया था। तुम्हारा पर्सनालिटी चेंज हो चुका है ब्रेकअप के टाइम पे। तो उसने तुम्हें नहीं पसंद किया था, उसने उसे उस लड़के को पसंद किया था जो तुम थे उससे मिलने से पहले, है ना। तुम्हें वही बंदे पे फोकस करना है, मतलब वही माइंडसेट अपने अंदर ले आओ। इमेजिन करो मेडिटेट करते हुए कि उस समय तुम कैसे थे, उस समय तुम क्या सोचते थे, उस समय तुम्हारा डिमीनर क्या था। वही वापस ले आओ अपने अंदर, वही आदतें वापस ले आओ, वैसे ही रहना शुरू करो। होगा ये कि when she will see that you have regained your dignity और तुम अपने आप की रिस्पेक्ट करने लगे हो, एक हफ्ते बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, कभी कभी 1 महीने बाद, she will contact you नॉर्मल तरीके से, हाय हेलो ये सब बोलेगी। अब तुम्हें when she contacts you, तुम्हें पागल नहीं हो जाना है कि अरे बाप रे she contacted me, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है। बी नॉर्मल मैन, बी ग्राउंडेड, और तुम्हें उसे रिप्लाई करना है कि हाँ हेलो, काफ़ी फॉर्मल तरीके से, काफ़ी नॉन डेस्परेट तरीके से। पगला नहीं जाना है, नॉर्मल बातें करनी है। और बातें करते वक्त तुम में से कई लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, बातें करते वक्त किसी भी कीमत पर रिलेशनशिप को ब्रिंग अप मत करना, उसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी लाइफ के बारे में बात करो। तुमने बहुत कुछ अचीव किया होगा इस महीने में, तुमने छोटे छोटे अचीवमेंट्स गेन की होंगी, है ना। तुमने अच्छा खाना खाया होगा, तुमने अच्छा वर्कआउट किया होगा, तुम अच्छी जगह घूमने गए होगे, ये सारी चीज़ें बताओ उससे। कुछ लड़के क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अरे क्या बताऊँ यार, तुमने जब से मुझे छोड़ दिया, मैं तो सरप्राइज हूँ कि तुमने मुझे याद कर लिया। कैसे हम तुम्हें याद आ गए बताओ, तुमने तो हमें छोड़ दिया था ना। यार ये इतना क्रिंज है और ये इतना पेटी लगता है ना, तुम भिखारी लगते हो ऐसे बोलते हुए। और अगर ऐसी बातें तुम करोगे ना, ये फिल्में देख के यार तुम लोगों का स्ट्रैटेजी बनता है डेटिंग का। सबसे अजीब बात है, क्योंकि फिल्मों में ये लड़के ऐसे बात करते हैं। ये मानो कि ये फिल्में तुम्हें जो फिल्में देखने जाते हो वो इसलिए नहीं बनी है कि तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, है ना। फिल्म में भी एक तरह का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है ताकि तुम उनसे सीखो और अपनी लाइफ रुइन कर दो। कुछ फिल्मों में तो ये भी दिखाया गया है कि एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता था, उसके पीछे वो भाग रहा है और
अपना हाथ वगैरह काट रहा है ब्लेड से। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस बिहेवियर को अवॉइड करो, रिलेशनशिप को ब्रिंग अप मत करो, पिटी पार्टीज मत करो। ऐसा मत करो कि अरे तुमने मुझे कांटेक्ट कर दिया मैं तो धन्य हो गया, सरकास्टिक वे में नौटंकी किए जा रहे हो। तुम्हारा सारा एफर्ट ख़त्म हो जाएगा उतने पे ही, और फिर उसके बाद कहते रहना कि नहीं क्या हो गया क्या हो गया। डू नॉट ब्रिंग इट अप, हैव अ शॉर्ट कन्वर्सेशन 15-20 मिनट ऑन द कॉल, और या फिर कॉल या फिर मैसेज जो भी कर रहे हो, और ये कोशिश करो कि यू आर द वन हु फिनिशेस द कन्वर्सेशन। तुम बंद करो उस कन्वर्सेशन को कि अरे हमें ये करना है, हमें वो करना है, I'll see you later, ठीक है? क्योंकि हमेशा से उसने कन्वर्सेशन को एंड करते आया है, तुम आज करोगे। She will know that you have finally reclaimed your original self. तुमने अपने आप को फिर से स्पाइन वाला आदमी बना दिया है, और उसे ये भी ध्यान में आएगा कि शायद उसने तुम्हें गलत जज कर लिया। उसने सोचा कि तुम कमज़ोर हो, पर तुम हो नहीं। तुम बस अपना पेशेंस दिखा रहे थे उसके साथ। अब उसके माइंड में ये रियलाइजेशन आएगा, है ना? तुम्हारा रिकवरी अब से शुरू हो चुका है। अब मे बी कॉन्टैक्ट हर एवरी वंस इन अ वाइल। कोई फ़नी मीम भेजो, कोई फ़नी कोट भेजो, या फिर कुछ भी भेजो, कोई न्यूज़ भेजो। चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव इन्वायरमेंट मत लाना बात करते पे। और मैंने जैसे कहा, पीटी पार्टीज मत खेलना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जब से तुम गई मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ, उससे सफ़र कर रहा हूँ। कीप इट लाइट एंड प्लेफुल। तुम्हें ये दिखाना है कि यू आर हैविंग फन एवर सिंस शी लेफ्ट, है ना? यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, कि तुम एग्जिस्ट कर सकते हो उसके बिना भी। तुम्हारी अपनी एक ज़िंदगी है, अपनी एक आइडेंटिटी है। वाई वुड अ गर्ल लाइक यू, अगर उसको ये पता रहे कि तुम उसके बिना तुम्हारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है? क्योंकि वो तुम्हें देखना चाहती है एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर अभी भी, और लेट्स से यू गेट मैरिड, बाद में, शादी के बाद भी। अगर उसे ये दिख रहा है कि तुम तो यार बस उसके चले जाने से इतने रैटल हो जा रहे हो, इतने डर जा रहे हो, इतने रोने लग रहे हो, हाउ वुड शी ट्रस्ट इन योर स्ट्रेंथ? इफ शी डज नॉट ट्रस्ट इन योर इनर स्ट्रेंथ, शी विल नॉट लव यू। तुम चाहे दुनिया भर के फूल ले आओ और गाने गा दो और शायरियाँ बोल दो, कुछ होगा नहीं। इफ शी डज नॉट ट्रस्ट इन योर मेटल, है ना? इफ शी कैन नॉट लीन ऑन टू यू, क्योंकि उल्टा अभी तो तुम अपने लीन हो रहे हो उसके ऊपर, रो रो के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। इफ शी कैन नॉट लीन ऑन टू यू, शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू। इफ शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू, शी विल नॉट लव यू, ठीक है? तो कीप इट लाइट एंड प्लेफुल। तुम ये देखोगे कि एज यू कीप डूइंग दिस, विद इन 2 or 3 days शी विल स्टार्ट ब्रिंगिंग द रिलेशनशिप अप। शी विल डू इट। नाउ व्हेन शी स्टार्ट्स ब्रिंगिंग द रिलेशनशिप अप, कीप थिंग्स एम्बिग्यूअस। क्लियर मत करो किसी साइड को, ना हाँ को क्लियर करो ना को क्लियर करो। When she starts talking about stuff कि यार कितना अच्छा था when we had this, when we had that, तुम कहोगे कि हाँ हाँ you're right. Then she may ask you the question कि do you want to come back or whatever. तो तुम ये ना कहो कि हाँ हाँ हाँ, पागलों की तरह कूद मत पड़ो उसके ऊपर। तुम कहोगे कि आइडिया सीम्स गुड, आइडिया अच्छा है, हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, विल सी, ठीक है? ये चीज़ फ्यूचर में करके रखो। बातें करते रहो, बिल्ड रैपोर्ट। ऐसा तुम्हारा होना चाहिए जैसा तुम और वो जब फर्स्ट मिले थे ना, जिस टाइप की बातें तब करते थे वैसी बातें होनी चाहिए। वही एक तरह का फेज़ वापस आ जाना चाहिए, एक रीसेट, ठीक है? ये वो फेज़ नहीं होना चाहिए तुम्हारे रिलेशनशिप के एंड में था, ये वो फेज़ होना चाहिए जो तुम्हारे रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में था। तो रीसेट इट। ऐसे होते होते जब तुम लोगों का नॉर्मलाइज होगा टाई, तो उसके बाद से यू कैन टेल हर दैट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी गेट बैक टुगेदर, व्हाट डू यू थिंक? तो ऑब्वियसली इतना टाइम हो चुका है, तो शी विल से यस, है ना? गेट बैक टुगेदर विद हर। और 3 चीज़ें याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, नेवर एवर शो वीकनेस। अगर चाहते हो कि दोबारा इस सिचुएशन में, मतलब देखो आओगे तो कभी भी, लेकिन वो सिचुएशन जल्दी ना आए और जितना हो सके अवॉइड कर सको। नेवर शो वीकनेस, नंबर 1, किसी भी वे में। यहाँ मैं फिजिकल वीकनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम कितना स्क्वाट कर सकते हो, कितना डेड लिफ्ट कर सकते हो, कितना बारबेल प्रेस कर सकते हो, इससे उसे मतलब नहीं है। वीकनेस मतलब तुम्हें मेंटली वीक नहीं होना है कि वो कुछ बोल दे तुम हर्ट हो जाओ और तुम रोने लगो। वो ये कह दे कि मैं अब छोड़ के जा रही हूँ तुम्हें, तुम लोग ये कैसे हो सकता है? दूसरा, नंबर 2, नेवर एवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग टू हर।
नेवर एवर, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ जाए, शी शुड नॉट गेट टू नो अबाउट इट। अगर वो पूछे भी तब भी यू हैव टू से यू आर ऑल राइट, तुम एकदम सही हो, क्योंकि तुम किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास कोई बहुत बड़ी पावर्स हैं या फिर वो कोई नेता वगैरह है कि वो आके तुम्हारे सब कुछ सही कर दे, ठीक है। वो सिर्फ सुनेगी ना, और सुनेगी उसे क्या फील होगा, दैट ही वाइन्स मोर देन ही डज। तो अपनी प्रॉब्लम्स को चुपचाप अपना मुंह बंद करके सॉल्व करो। यू विल हैव मोर एनर्जी टू सॉल्व इट, यू विल हैव मोर ड्राइव टू सॉल्व इट। इस पे एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तुम लोग समझ जाओगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डू नॉट कंप्लेन एवर, चाहे वो पूछे भी, यू विल बी लाइक एवरीथिंग इज ऑल राइट, दिस शुड बी योर आंसर। और ये माइंडसेट अपने मन में बना लो, है ना। ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ, नो वन एल्स, स्पेशली नॉट अ गर्ल। शी शुड बी वाइनिंग अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू यू, यू शुड नॉट बी। कुछ इक्वालिटी वाले आ जाएंगे यहाँ पे कि अरे भाई, तो वो अपने दिक्कत के बारे में रो सकती है तो मैं नहीं रो सकता क्या। तो यार तुम लोग को इक्वालिटी करनी है, फेमिनिस्ट बनना है, तो तुम्हें इस वीडियो पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर मैन और वी डोंट रियली सब्सक्राइब टू द फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। अगर तुम्हें इक्वालिटी करना है, अच्छी बात है, करो, लेकिन ये जान लो कि नेचर इटसेल्फ इज़ अनइक्वल, है ना। नेचर ने लोगों को सेम नहीं बनाया है। नेचर ने जो भी किया वो एक वजह से किया है, ठीक है। तो अगर हर जगह तुम ये कह दोगे कि क्योंकि वो ऐसा बिहेव कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए, तो यार तुम किसी और क्षेत्र में जा रहे हो, तुम्हारा उससे फ़ायदा नहीं होगा। एक पोलैरिटी होनी चाहिए मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में। तुम चाहते हो कि तुम भी फेमिनिन बन जाओ, तो यार मे बी इफ़ शी इज़ लेस्बियन देन इट कैन बी अ गुड चॉइस, लेकिन इफ़ यू आर इन अ स्ट्रेट रिलेशनशिप you should be as masculine as you can be and she should be as feminine as she can be. She will only be feminine if you are masculine. तुमको ऐसा लगेगा कि तुम तो कुछ हो नहीं, तुम झंडू हो और उसे बस अपनी ड्यूटी करनी चाहिए हर एक, मतलब she should be feminine, she should be listening to you, she should be respecting you. ऐसा होगा नहीं unless you make yourself into the masculine polarity. अपने आप she will come into her feminine frame also, है ना। तो तीसरी जो तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी है तो वो ये है, हैव योर, मतलब पूरी तरह से उसको अपनी लाइफ मत बनाओ, हैव योर ओन लाइफ, है ना। तुम्हारे अपने कुछ इंटरेस्ट होने चाहिए, तुम्हारा अपना गोल होना चाहिए। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी भर का गोल यही है कि तुम उसे मतलब पालो। तुम्हारा होना चाहिए कुछ और, समथिंग हायर, ठीक है। और तुम्हारा गोल इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि अगर ये रहेगी तभी मेरा गोल अचीव होगा, ये नहीं रहेगी तो नहीं होगा, है ना। और अपनी डेली लाइफ में जो भी कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, किताबें पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर लिफ्टिंग कर रहे हो, इन्हें छोड़ना नहीं है उसके लिए। एट टाइम्स शी विल से कि तुम क्यों जा रहे हो जिम, मेरे साथ बात करो ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, आज मत जाओ। ये ट्रैप है, डजंट मैटर, डोंट लिसन टू हर। अपना रूटीन फॉलो करो हमेशा की तरह। When you come back then talk to her. अपने आप को किसी भी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। बी हु यू आर ऑलवेज एंड हैव अ स्पाइन। ये सारी चीज़ें करोगे, ये सारी गलतियों को अवॉइड करोगे, तो इस केस में ब्रेकअप को काफ़ी डिले कर दोगे। और बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल आदमी हो तो हो सकता है ब्रेकअप दोबारा प्रिवेंट हो जाए। लेकिन मेरा फिर भी एट द एंड ऑफ द वीडियो एडवाइस ये रहेगा, there are plenty of girls in the world who will respect you, who will not leave you because थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई या फिर तुम कभी वीक हो गए। वो बल्कि तुम्हें पुश करेंगे कि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तुम्हें बताएंगे कि you need to do this, you need to do that, है ना। और there are girls in the world who will respect you क्योंकि तुम अपनी करते हो, है ना। and they will never ever even think about leaving you, यहाँ तक कि तुम्हें छोड़ने के थॉट से they will have intense fear and sadness. They will get rattled when they think about it. तो मेरा ये एडवाइस होगा कि डेट ओनली द गर्ल्स सीरियसली who are obsessed with you, जो तुम्हें सही में चाहती हैं, वो नहीं जो तुम्हें हुप्स में कूदा रही हैं बस मेरे लिए ये करो तब मैं समझूंगी, मेरे लिए वो करो तब मैं समझूंगी, और तुम कूदे जा रहे हो बस एज अ पपेट। इसलिए नहीं, फाइंड अ गर्ल who actually genuinely respects you, क्योंकि उसी के साथ तुम एक फैमिली बना सकते हो। तुम इनके साथ नहीं बना सकते फैमिली। तुम फैमिली बनाओगे, she will फिर से कुछ तुम कर दोगे गलती, फिर छोड़ के चली जाएगी तुम्हें।
सफ़र करोगे बाद में, बट स्टिल हमें पता है कि आपका जजमेंट बेहतर है और आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इसीलिए गॉड ब्लेस यू, और ट्राई करो अपनी लाइफ में तुम जितने स्ट्रॉन्ग खुद को समझते हो उससे काफ़ी ज़्यादा हो, है ना। अपने इनर स्ट्रेंथ को समझो। कोई टाइम ज़िंदगी में फाइनल टाइम नहीं होता कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं। तुम्हें अगर एक मिला है ना तो डेफिनेटली तुम्हें आगे भी लोग मिलेंगे, ये गारंटी है। इसलिए परेशान मत हो। तुम एक ऐसे टाइम में हो जिस टाइम से सब कोई गुजरता है। तुम्हारा डार्क टाइम चल रहा है, जो काम कर रहे हो करते रहो। अपने आप को तुम शुक्रिया अदा करोगे कि मैंने उस टाइम में पेशेंस दिखाया और मैं उस टाइम को झेला और आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। कोई ऐसी दिक्कत तुम्हें आती है इस चीज़ से रिलेटेड तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या फिर किसी सिचुएशन से तुम भी डील कर रहे हो तो पूछो, मैं सारी ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ। तो ट्राई टू फाइंड आउट और हम बात करेंगे इस बारे में। हो सकता है अगर तुम्हारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो आई मेक अ वीडियो ऑन दिस एड्रेसिंग यू। तब तक के लिए विल सी यू गाइस लेटर।